अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बेटा आपकी बुक के अंदर कुछ ब्रांचेस हैं जो कि उसने डिफाइन की हैं, कुछ ब्रांचेस हैं जो कि उसने डिफाइन नहीं की। ठीक है, तो बेटा मैंने एक एक लाइन में सबको डिफाइन कर दिया, आपको बस पता होना चाहिए कि ये ब्रांचेस का मतलब क्या है। ठीक है, और बेटा मैं साथ साथ ना कोशिश करूंगा कि आपको बताता जाऊँ कि आपने किस ब्रांच के बारे में कहाँ पर जाके स्टडी करना है ड्यूरिंग योर एफएससी। तो बाहर बेटा सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। बेटा मॉर्फ ये आपने याद रखना है, ये आपका केमिस्ट्री में भी बार बार लफ्ज यूज होना है और बायोलॉजी में भी आगे जाके बार बार लफ्ज यूज होना है। मॉर्फ, मॉर्फ का क्या मतलब है? मॉर्फ का मतलब होता है शेप। ठीक है, तो बेटा जब हम किसी भी चीज की शेप को स्टडी कर रहे हैं ना, इसका मतलब वी आर स्टडीइंग इट्स मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है? बेटा लेट्स से कि आपको मैं फ्रॉग दे देता हूँ, आप लोग उसकी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी आइज जो है वो किस कलर की हैं, उसकी आइज का स्ट्रक्चर क्या है, उसके जो आगे पॉज हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसकी टंग का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि आप उसको ऊपर से देख रहे हैं, उसके जो बाहर ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नेक्ड आई एंड माइक्रोस्कोप, क्या आपने जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी करना है, इसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कह देते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या है कि डाइसेक्टेड ऑर्गेनिजम्स, वही अगर फ्रॉग आप डाइसेक्ट करके अंदर से उसका स्टमक, उसका हार्ट, उसकी रिब्स, इन सब चीजों को स्टडी करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? इंटरनल मॉर्फोलॉजी का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या? माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडीज को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, ये बेटा दोनों एक ही ब्रांचेज हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमें सेल के बारे में स्टडी करना है। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, एक्चुअली इट इज द ऑर्गेनल। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम स्टडी करना, उसके बाद सेल साइकिल स्टडी करना है। ठीक है, तो बेटा आपका जो बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है ना, इट इज बेस्ड ऑन सेल बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड ईयर में जो आपका चैप्टर नंबर 21 है ना, इट इज बेस्ड ऑन सेल बायोलॉजी, उसने सेल साइकिल को स्टडी किया हुआ है। उसके बाद बेटा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? वेरियस पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपने वेरियस पार्ट्स को स्टडी करने से, ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हैंड है, इसके अंदर 5 फिंगर्स हैं। ठीक है, आर्म का स्ट्रक्चर क्या है, बाइसेप का स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइसेप का स्ट्रक्चर क्या है, तो बेटा वेरियस पार्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, उसके बाद बेटा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? बेटा इट इज स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि बेटा मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि फादर की तरफ से आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर की तरफ से आते हैं, कुछ उसके अपने होते हैं जिसे हम वेरिएशंस कह देते हैं। अब वो बेटा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, इन सब ये सारे जो प्रोसेस है इसको हमने किस में स्टडी करना है? जेनेटिक्स में। बेटा आपका जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 22 है ना सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है, ये बेटा बेस करता है जेनेटिक्स के ऊपर। उसके बाद टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देने हैं और उनको क्लासिफाई करना है डिफरेंट क्लासेस में, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बेटा जो आपका चैप्टर नंबर 5 है बायोलॉजी का, इसका कुछ पोर्शन स्टार्टिंग में टेक्सोनॉमी पर बेस कर रहे हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है ये पहले समझ लें आप। बेटा लेट्स ये देखो, ये एक एग है और ये एक स्पर्म है। ठीक है, ये दोनों मिलकर जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, जाइगोट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। अब बेटा ये जो जाइगोट है इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जब इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है इसको हम क्या कहते हैं? ये बन गया है अब एम्ब्रियो। ठीक है, अब बेटा ये जो एम्ब्रियो है इसके अंदर डिवीजन होती जाती है, डेवलपमेंट होती जाती है और क्या होता है कि एक न्यू बेबी बन जाता है। ठीक है, तो बेटा एम्ब्रियो से, ये जाइगोट से लेकर जो न्यू बेबी तक की डेवलपमेंट है, सारी स्टेजेस को स्टडी हम किसमें करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में। तो क्या करें? स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट को क्या करें? फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल के बनने को हम क्या कहते हैं? जो इसकी स्टडी होती है, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टडी होती है, इसे हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, बेटा आपका बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 19 है सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है, वो एम्ब्रियोलॉजी पर बेस कर रहा है। उसके बाद एवोल्यूशन, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कि हमारे कौन एंसेस्टर्स थे, कहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई, कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने, न्यू स्पीशीज बनी, इन सब स्टडी को हम क्या इसमें स्टडी करते हैं? एवोल्यूशन के अंदर। बेटा जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 24 है सेकंड ईयर के अंदर, वो एवोल्यूशन पे बेस कर रहा है। ठीक है,
उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी का स्टडी ऑफ, अच्छा बेटा यहाँ पे इसका पहले लफ्ज़ी माने जैसे जू, जू का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम जूजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, जैसे कि पोलर बियर जो है वो ओनली पोलर रीजन्स के अंदर पाया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इस तरह इंडियन टाइगर सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, अफ्रीकन लाइन जो है वो सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ों को स्टडी करना है इसको हम किस में स्टडी करते हैं, जूजियोग्राफी में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है मोलेकुलर बायोलॉजी। मोलेकुलर बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट मोलेकुलर लेवल। कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जाके स्टडी करना है किस लेवल पे, मोलेकुलर लेवल पे, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स से मिलके वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। बेटा फर्स्ट ईयर में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का और चैप्टर नंबर 2 एंड 3, उसके बाद सेकंड ईयर के अंदर बेटा आपका चैप्टर नंबर 20 इट इज बेस्ड ऑन मोलेकुलर बायोलॉजी। जो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 है इट इज एक्चुअली एंजाइमोलॉजी, और एंजाइम भी मॉलिक्यूल ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसलिए मैंने उसको भी मोलेकुलर बायोलॉजी के अंडर ही डिस्कस किया है कि वो भी मोलेकुलर बायोलॉजी का ही पार्ट है। तो बेटा ये थी कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी, he or she frankly ask in comment section. Thank you so much.